गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे अभ्यास 1C। ये आपका 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम 3 प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। इनको हम सोल्व करेंगे। सभी प्रश्न एक ही तरह के हैं। क्या है प्रश्नों में, जब 2 परिमेय संख्या आपको दी हुई हो तो आपको तुलना करनी है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ज्यादातर प्रश्न यही है। तो इन प्रश्नों को करने से पहले हमें पता होना चाहिए सबसे छोटी परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या ऋणात्मक जो परिमेय संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या उससे बड़ी क्या होगी? शून्य। जो शून्य परिमेय संख्या वो ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी और उससे बड़ी होगी धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या का मतलब है कि जिस परिमेय संख्या में नफी का एक निशान हो, 2 ना हो। अगर 2 निशान होंगे तो वो धनात्मक हो जाएगी, लेकिन अगर नफी का एक निशान है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है और वो धनात्मक से भी छोटी होगी और 0 से भी छोटी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 जोड़े दिए हुए हैं। पहले का कै है, आपको पहला है -4/9 और 7/9। ये कै हो गया। उसके बाद ख है, ख आपका -3/4 और -5/8। ग है आपका -7/12 और 5/-8 और घ है आपका -5/9 और ये है आपका -3/-13। आपको ये दो निम्नलिखित 2 परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है, आपको बड़ी बतानी है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। सबसे पहले ये देखेंगे कि बड़ी परिमेय संख्या में कोई एक धनात्मक और ऋणात्मक तो नहीं है। अगर धनात्मक और ऋणात्मक है तो जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी वो छोटी होगी और धनात्मक आपकी बड़ी होगी। पहले सवाल में ये परिमेय संख्या आपकी क्या है? ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। और ये क्या है हमारी? ऋणात्मक। एक परिमेय संख्या आपकी धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। तो धनात्मक ऋणात्मक से बड़ी होती है, इसलिए ये परिमेय संख्या हमारी बड़ी होगी। इसलिए 7/9 बड़ी है। बड़ी का निशान लगा देंगे इस तरह से। बड़ी है, जिधर 2 चोंच खुलेगा, चिड़िया की चोंच जिधर को खुलेगी उधर को बड़ी का निशान लगा देंगे। 7/9 बड़ी है 4/9 से। तो इसमें आपने बता दिया कि ये परिमेय संख्या बड़ी है। अगर एक धनात्मक परिमेय संख्या दी हुई है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या दी है, तो उसमें जो धनात्मक परिमेय संख्या होगी वो आपकी बड़ी होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या से। ख आता है, ख है आपका -3/4 -5/8। दोनों के हर बराबर है। दोनों के हर क्या है? अलग अलग है। इसका हर 4 है, इसका 8 है। या तो इनके हर बराबर कर लो। अगर इनके हर बराबर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो क्या काम करेंगे? इसका 4 है, 4 को अगर 2 से गुणा कर दें 8 हो जाएगा, तो पता चल जाएगा आपकी कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो हम क्या काम करेंगे? -3/4 की 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ये आपकी -5/8 हो गई। तो ये होगी -6/8 और ये हो गई आपकी -5/8। अब दोनों के हर बराबर हो गए। दोनों के हर बराबर हो गए। अब देखते हैं -6 बड़ा है या -5। जब हम संख्या रेखा पे नहीं लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो कोई भी परिमेय संख्या अगर संख्या में लेंगे तो इधर छोटा होता है, इधर को बढ़ता चला जाता है बड़ा। यानी कि जो -6 है
वो -5 से छोटा है। -5 बड़ा है, -6 छोटा है। तो इसमें -5 बड़ा है और -6 छोटा है। लिख देंगे क्योंकि -5 बड़ा है -6 से, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। अगर उनके आगे माइनस लग रहा है, ये ध्यान रखना है। माइनस अगर किसी संख्या के आगे लग रहा है तो वो जितनी छोटी होगी, जैसे -1 है वो -5 से बड़ी है, -2 है वो -6 से बड़ी है, यानी कि -5 किससे बड़ी होगी? -6 से। और -5 यानी कि ये वाली संख्या किससे बड़ी होगी? इससे। इसलिए -5/8 बड़ी है -3/4 से। ये तो इसी से बनी है हमारी, ये संख्या इसी से बनी है, इसी की समतुल्य परिमेय संख्या है ये। तो इसलिए -5/8 बड़ी है -3/4 से। इस तरह से आप बड़ी और छोटी संख्या का पता लगा लेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल, इसमें माइनस नीचे आ रहा है तो माइनस को ऊपर कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप -1 से गुणा कर दें तो भी ऊपर हो जाएगा, वैसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -7/12 और 5/8। अब इन्हें, इसका हर 12 है, इसका 8 है। दो तरीके हैं, या तो इनके हर बराबर कर लो, या एक तरीका और है जो मैं आपको बताऊंगा कि बाद में लिख लेंगे हम यहाँ लिख लेते हैं -5/9 और -3/10। एक तरीका और है, अब दोनों, इसमें भी माइनस ऊपर आ गया, इसमें माइनस ऊपर आ गया। जब दोनों परिमेय संख्याओं में माइनस ऊपर आ जाए तो इसे तो a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, इसे d मान लो। यानी कि ये तो आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। और अगर AD बड़ा है BC से, AD अगर बड़ा है BC से, अगर आपका AD यदि AD बड़ा है BC से, इसलिए A/B बड़ी होगी B/C से। एक सूत्र होता है, यदि AD जो है BC से बड़ा है, अगर आपकी इस तरह की परिमेय संख्या है और आपने, जैसे आपकी पहली परिमेय संख्या -7/12 और दूसरी है -5/8, ठीक, ये तो होगी A/B। क्या हो गई? A/B। इसे हमने A माना, इसे B माना, इसे C, इसे D। यानी A तो आपका -7 हो गया, B 12 हो गया, C आपका -5 हो गया और D आपका 8 हो गया। और अब आप AD निकालेंगे, AD बराबर कितना आ जाएगा? AD आ गया आपका -7 गुना 8, 7 पंजे 7 अट्ठे 56, -56 आ गए। अब क्या निकाल लेंगे? BC। B है आपका 12 और C है -5, ये आगे -7। अब -56 जो है -7 से बड़ा है। कंफ्यूज मत होना, अगर माइनस लग रहा है तो छोटी संख्या बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो आपको पता है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, अगर माइनस लग रहा है तो छोटी संख्या बड़ी होती है। -56 -7 से बड़ा है, यानी AD जो है, क्योंकि AD बड़ा है BC से, -56 बड़ा है -60 से। 56 जो है 60 से बड़ा है, AD जो है BC से बड़ा है, इसलिए यो वाली संख्या A/B, इसलिए -7/12 बड़ी होगी 5/-8 से। ये आपका हो गया पहला सवाल का खेल। अगर आपको इस तरह के हल दे रखे हैं और आप हर बराबर नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि संख्या बड़ी है या नहीं। जैसे ये संख्या थी आपकी, अगर आप इस सवाल को करना चाहें तो AD कितना आ गया? AD आ गया 3 अट्ठे 24, -24 और
BC कितना आ गया 5 चौक माइनस के 20, तो BC क्या है, अब BC बड़ा हुआ, BC बड़ा है इसी से, AD जो है छोटा है BC से, तो AD वाली संख्या कौन सी है -3/4, छोटी होगी -5/8 से। ये देखो -5/8 बड़ा है और 3/4 से। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप हर बराबर नहीं करना चाहते तो आपके पास तरीका है कि इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। -8/12, एक को A मानो, इसे B मानो, इसमें ये ऊपर ले जाना पड़ेगा, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा माइनस का निशान, तभी सोल्व होगा। यदि आप -5/8 यानी D को आप माइनस का नहीं रखेंगे, C को माइनस का रखेंगे, तब आपका सवाल हल हो जाएगा। AD आपने लिखा लिया -56, BC आपका आ गया -60, AD BC से बड़ा है तो AD की संख्या A/B बड़ी होगी C/D से, इसलिए ये बड़ी होगी। अब दूसरा सवाल -5/9 और ये है -3/-13। अब ये देखो, ये तो आपकी 2 माइनस आ रहे, तो क्या हुआ 2 माइनस की वजह से संख्या क्या है आपकी धनात्मक, और ये क्या है आपकी ऋणात्मक। और आपको पता है धनात्मक संख्या जो है ऋणात्मक संख्या से बड़ी है, इसलिए -3/-13 बड़ा है -5/9 से। इस तरह से आप इस सवाल को कर लेंगे कि आपका बड़ी और छोटी संख्या के बारे में आ गया। अब आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखेंगे, आप सभी का प्रैक्टिस करना, दूसरा सवाल में से आपका और क्लियर हो जाएगा। दूसरे का फर्स्ट है आपका -4/9 और 5/-9। ठीक, क्या हो गया, यहां लिख देते हैं 6/11 और -7/-11। ठीक, गे है आपका 16/-7 और ये आपका 3 गे और घे हो गया आपका 4/-3 और -8/9। आपको बतानी है निम्नलिखित परिमेय संख्या में से कौन सी छोटी है, छोटी बतानी है। अब देखिए, पहला है -4/9 और -5/9 को -9 क्या लिख सकते हैं -5/9, इसे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर कैसे लिखते हैं -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया आपका -4/9 और ये हो गया -5/9। अब इनके हर बराबर आ गए, जब इनके हर बराबर आ गए तो इनमें देखेंगे कौन सी छोटी है, -4 छोटी है -5, कौन सी छोटी होगी -5, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस क्या, अगर उनके आगे माइनस लग रहा है तो बड़ी संख्या छोटी होगी, इसलिए -5/9 छोटी है। छोटी का निशान ये हो गया -4/9 से। 5/9 को भी ये लिख दिए 5/-9, क्योंकि हमने ऊपर किया था ना, तो इसलिए हमने इसे लिख देंगे छोटी है। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा, ये देखिए, ये 6/11 है और ये भी धनात्मक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 7/11 है। तो कौन सा बड़ा हुआ, नीचे तो हर बराबर हो गया, 6 छोटा है 7 से, तो इसलिए कौन सी होगी, ये वाली छोटी होगी, ये आपकी क्या होगी छोटी। 6/11 छोटी है -7/-11 से, ये हो गई 6/11 छोटी है। ऐसे भी लिख सकते हैं 6/11 छोटी है -7/-11 से। वैसे आप इसी निशान का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखते हैं, ये संख्या ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, क्योंकि 3 का मतलब 3/, ये धनात्मक होगी, क्या हो गई आपकी धनात्मक, और ये क्या हो गई आपकी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक तो छोटी होगी, 16/-7 छोटी है 3 से,
ये छोटी हुई आपकी। अब आती है बात इसकी, इसे क्या करेंगे, इसे भी ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -4/3 और ये हो गया -8/9। अब दो ही तरीके हैं, या तो इसमें गुणा कर दो, 4 × 32 और ये 8 या 24, या इसको भी इस तरह से बना लो, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर बना लो बराबर, क्योंकि हर में 9 लेना है, इधर भी 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -12/9 और ये हो गया -8/9। अब हर बराबर हो गया, लेकिन -12 छोटा है किससे, -8 से, क्या लिख देंगे, क्योंकि -12/9 छोटी है -8/9 से, 12/9 किससे बनी, इससे, 4/-3 छोटी है -8/9 से, ये आपकी छोटी हो गई। इस तरह से आपका दूसरा सवाल हो जाएगा। आप छोटी बड़ी की पहचान कर लेंगे अगर आपको दो परिमेय संख्या दी है। दो तरीके हैं छोटी बड़ी करने के, एक तो आप हर बराबर कर लो, और दूसरा तरीका है a और d की गुणा कर लो और b और c की गुणा कर लो, लेकिन उनमें दोनों में हर धनात्मक होने चाहिए। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरे का कै, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में 4 विकल्प दिए हुए हैं। परिमेय संख्या -4/8 कै है, -4/8 के समतुल्य है। इसके समतुल्य कौन सी होगी? पहला सवाल, पहला ऑप्शन है 2/-9, दूसरा ऑप्शन है 6/27, तीसरा ऑप्शन है आपका 2/9 और चौथा ऑप्शन है 4/18। अब देखिए ये माइनस की ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या के समतुल्य ऋणात्मक संख्या ही होगी, धनात्मक तो होगी नहीं। तो ये संख्या आपकी धनात्मक है, तो ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। ये भी धनात्मक है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ये भी धनात्मक है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ये हो सकता है -4/18 रहेगी, -4/18। कैसे हो सकती है इसके समतुल्य? देखो, -4/18 है, 2 से भाग कर दो, 2 × 2 2 × 18, क्या आ गया, -2/9। उत्तर आपका क्या आ गया, 2/-9। नीचे आ जाओ या ऊपर आ जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। दूसरा है आपका 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। इसके उत्तर क्या करके रखिए, पहला उत्तर है इसका, ये कै यो खे था, 3/5 से 4/10। दूसरा है -4/10। तीसरा है आपका 6/10 और चौथा है आपका 7/10। अब देखो 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, ये तो 3/5 क्या है आपकी धनात्मक परिमेय संख्या, ये ऋणात्मक है, तो ये उत्तर तो हमारा नहीं हो सकता। अब बात आती है 3/5 के समतुल्य कौन कौन सी हो सकती है। 3/5 को अगर 2 से गुणा करें, 3/5 को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगी आपकी 6/10। यानी 3/5 को 6/10 भी कह सकते हैं। तो 4/10 तो छोटी होगी इससे, ये तो बड़ी है नहीं, ये भी उत्तर नहीं है। और 6/10 इसके समतुल्य होगी, ये हो गई समतुल्य, और ये हो गई छोटी, और ऋणात्मक है, ये भी छोटी होगी। तो बड़ी कौन सी हुई, 7/10, ये बड़ी हुई। ये उत्तर आपका निशान लगा देंगे आप 7/10 पे। उसके बाद गे है हमें हमारा परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। इसके भी उत्तर है पहला आपका 90 के 11/18। दूसरा है आपका 13/18
तीसरा है आपका 12/27 और चौथा है आपका 11/18। ये है आपकी 4/9। ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो ये तो छोटी होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी है तो इसलिए ये हमारा उत्तर इसमें होगा, छोटी परिमेय संख्या। वैसे 4/9 जो है इसका 18 बना लो, 2 से गुणा कर दो तो ये होगी 8/18। हमारी संख्या क्या होगी 8/18, ये 11/18 है तो बड़ी भी है, वो 8/18 ये 11/18 तो बड़ी हो गई। ये 12/27 है, ये 13/18 ये भी बड़ी होगी और 12/27 की हमारी अगर 3 से गुणा कर दे 4/9 की 3 से गुणा कर दे तो क्या बन जाएगी आपकी 12/27 और ये समतुल्य होगी, ये समतुल्य होगी, ये बड़ी हो गई, ये बड़ी होगी तो छोटी कौन सी हुई ये समतुल्य होगी। तो इस तरह से हमारा उत्तर ये हुआ। अब लास्ट है हमारा घ है हमारा परिमेय संख्या 0, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या, से बड़ी परिमेय संख्या होगी। 0 से बड़ी कौन सी होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक तो इससे बड़ी नहीं होगी। तो देखते हैं, पहली संख्या है हमारी -1/5 ऋणात्मक है, गलत। दूसरा -2/-7, तीसरा -1/8 और 4/-9, ये चौथा है। अब देखो 0/5 का मतलब 0 से बड़ी क्या होगी, धनात्मक, ये ऋणात्मक है, ये बड़ी नहीं होगी, ये ऋणात्मक है, ये बड़ी नहीं होगी, ये भी ऋणात्मक, क्योंकि दोनों सब में एक माइनस आ रहा है। अगर एक माइनस आ रहा है तो ऋणात्मक है और अगर 2 माइनस आ रहा है तो धनात्मक है। तो इसलिए कौन सी बड़ी होगी हमारी, ये वाली संख्या बड़ी होगी क्योंकि धनात्मक है, धनात्मक। ये आपकी क्या हुई, ऋणात्मक, ये भी आपकी क्या हुई, ऋणात्मक, और ये भी क्या हुई आपकी ऋणात्मक। बच्चों आपको 3 के 3 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं, अगर आपकी समझ में आ गए हो। अगर आपकी समझ में आए तो दोबारा एक बार वीडियो देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके 4, 5, 6 हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। धन्यवाद।